नमस्कार। केरल में आजकल एक अप्रत्याशित मेहमान है जो करीब 12 दिनों से ज्यादा से वहीं टिका हुआ है। हाँ, ये बात हो रही है दुनिया के सबसे आधुनिक और शायद सबसे महंगे लड़ाकू जेट्स में से एक ब्रिटिश F-35B की। बिल्कुल। ये त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर एक इमरजेंसी लैंडिंग के बाद से फंसा हुआ है और सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी है जैसा कहा जा रहा है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी चल रही है। अटकलें तो बहुत लग रही हैं। हाँ, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट है, कुछ एक्सपर्ट्स की राय है, कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर ये माजरा है क्या और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया है ना? बिल्कुल। तो कहानी शुरू हुई 14 जून को एक ब्रिटिश F-35 जेट जो हमारी नौसेना के साथ अभ्यास कर रहा था। हाँ, और खराब मौसम की वजह से त्रिवेंद्रम में उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। जी। आधिकारिक तौर पर तो यही कहा गया कि हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई फेलियर था या कोई और तकनीकी दिक्कत। पर हैरानी की बात यह है कि ये जेट जिसकी कीमत करीब $110 मिलियन बताई जाती है, लॉकहीड मार्टिन का बनाया हुआ, वो 12 दिनों से ज्यादा से वहीं खड़ा है। मतलब ये अभूतपूर्व है। हाँ, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई F-35 किसी विदेशी जमीन पर इतने लंबे समय के लिए ग्राउंडेड हो गया। और ये कोई मामूली जेट तो है नहीं। हम बात कर रहे हैं एडवांस्ड सेंसर्स की, स्टेल्थ क्षमता की, यानी रडार की पकड़ से बचने की काबिलियत। बिल्कुल। और ये कई तरह के मिशंस एक साथ कर सकता है। हवा से जमीन पर हमला, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जासूसी। तो इसका इस तरह अटक जाना वाकई कई सवाल खड़े करता है। कुछ चीजें तो और भी अजीब लग रही हैं, जैसे वो हैंगर वाली बात। हाँ, वो बात सामने आई कि रॉयल नेवी ने एयर इंडिया के हैंगर में विमान रखने से मना कर दिया, जबकि केरल में मॉनसून चल रहा था। विमान बाहर भीग रहा था। क्या वो अपनी सीक्रेट टेक्नोलॉजी को लेकर इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव थे? कौन जाने। अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी पार्किंग चार्ज लेने का सोच रही है। खैर, वो तो होना ही था शायद, लेकिन एक्सपर्ट्स के बीच भी ना इसको लेकर काफी मतभेद हैं। हाँ। जैसे एक एविएशन एक्सपर्ट है कैप्टन कर्वे। हाँ। वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई इतनी रात को इतने खराब मौसम में, और शायद फ्यूल भी कम था। हाँ, कथित तौर पर कम फ्यूल के साथ कैरियर से विमान को लॉन्च ही क्यों किया गया, ये उनका बड़ा सवाल है। अच्छा। उनका मानना है कि सिर्फ एक हाइड्रोलिक सिस्टम का फेल होना या फ्यूल एक्चुएटर का काम ना करना ये काफी नहीं लगता विमान को इतने दिनों तक रोकने के लिए। तो वो ऑपरेशनल फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ। पर एक ब्रिटिश नजरिए से भी बात आई है। हाँ, लेफ्टिनेंट कर्नल ग्रांट, एक पूर्व ब्रिटिश सैन्य अधिकारी, वो इसे शाही शर्मिंदगी कह रहे हैं। हाँ, उनका मानना है कि ये शायद खराब प्लानिंग या गलत फैसलों का नतीजा है, ना कि किसी जासूसी मिशन वगैरह का। उनका लॉजिक क्या है? तो उनका तर्क है कि देखिए, ये F-35 बहुत ही जटिल विमान है कि पुर्जे आसानी से उपलब्ध नहीं होते। अच्छा। और उन्हें विदेश भेजना, खासकर अमेरिका से पार्ट्स मंगवाना, इसमें समय लगता है। तो मरम्मत में देरी स्वाभाविक हो सकती है। तो एक तरफ ऑपरेशनल सवाल, दूसरी तरफ लॉजिस्टिकल दिक्कतें। बिल्कुल। और इसी बीच एक और नेवी वेटरन है, कमांडर जेटली। वो रॉयल नेवी की प्रोफेशनल क्षमता पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो 2021 वाले हादसे का भी जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, जब भूमध्य सागर में एक और F-35 क्रैश हुआ था। उनका कहना है कि इस ताजा घटना से F-35 की साख पर बट्टा लगा है, खासकर तब जब अमेरिका इसे भारत को भी बेचने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और वो हैंगर वाली बात, वो उन्हें भी बहुत अजीब लग रही है। उससे शक और गहराता है। ताजा खबर तो ये भी है कि यूके से जो टीम आई थी रॉयल नेवी की, हाँ, वो भी इसे ठीक नहीं कर पाई। कहा जा रहा है कि पूरी टेक्नोलॉजी अभी उनके पास भी नहीं है। अब लॉकहीड मार्टिन के एक्सपर्ट्स आ रहे हैं अमेरिका से। और देखिए, जैसा लेफ्टिनेंट कर्नल ग्रांट ने भी इशारा किया था, ये पूरी तरह से अप्रत्याशित भी नहीं है। कैसे? इतनी नई और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी जब होती है, जैसे F-35, तो उसकी शुरुआती मरम्मत और रखरखाव अक्सर बनाने वाली कंपनी ही करती है। अच्छा, मतलब लॉकहीड मार्टिन। हाँ, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर धीरे धीरे होता है, इसमें समय लगता है, ये प्रोसेस का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर मामला साफ होने की जगह और उलझता जा रहा है। हाँ, एक तरफ आधिकारिक बयान है, तकनीकी खराबी, खराब मौसम, दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स के सवाल है, लॉन्च के वक्त हालात क्या थे, हैंगर क्यों नहीं लिया, मरम्मत में इतनी देर क्यों हो रही है, और क्या रॉयल नेवी की तरफ से कोई चूक हुई, ये सवाल भी उठ रहा है। जासूसी मिशन वाली बात को ज्यादातर लोग क्यों खारिज कर रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी देश अपने सबसे एडवांस्ड, सबसे महंगे हथियार को इस तरह दुनिया के सामने एक तरह से बेबस हालत में नहीं दिखाना चाहेगा। हाँ, ये तो पब्लिसिटी के लिहाज से भी खराब है। बिल्कुल, विमान की बिक्री पर, उसकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है। लेकिन हाँ, वो शुरुआती सवाल अपनी जगह है कि उसे उड़ने की इजाजत ही क्यों दी गई थी उस रात। सही बात है। ये पूरी घटना एक बड़ा सवाल तो खड़ा करती ही है कि ये जो अत्याधुनिक सैन्य तकनीक होती है, इसे असल दुनिया में ऑपरेट करने की, खासकर जब आप अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ काम कर रहे हो या किसी अपरिचित माहौल में, तो उसकी जमीनी चुनौतियां कितनी अलग और कितनी जटिल हो सकती हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ हार्डवेयर का मामला नहीं है। लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग, फैसले लेना, ये सब कितना मायने रखता है। शायद ये सिर्फ तकनीक की परीक्षा नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की परीक्षा है। ये सोचने वाली बात जरूर है। सही कहा।